मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। भगवान को अपने गृहस्थ के केंद्र में रख करके अगर हम अपनी गृहस्थी का पालन करें, केंद्र में कौन है? भगवान। अच्छा, जैसे कि मेरे सामने भगवान बैठे हुए हैं, तो मैं कोई पाप करने से डरूंगा कि नहीं डरूंगा? मैं कह रहा हूं कि इसमें भगवान का वास है। मैंने पहले दिन ये कथा सुनाई थी, इसमें भगवान का वास है और मेरे सामने भगवान विराजे हुए हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि आपके घर में कोई ऐसा घर हो जो उंगली उठाए कि जिसमें भगवान विराजमान नहीं हो। किसी के घर में भले ही सालगिराम के रूप में पूजा हो रही हो, किसी के घर में बड़ा मंदिर हो, और हमें प्लीज 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 किसी के घर में बड़ा मंदिर हो, लेकिन हर घर में मंदिर तो होगा ही। अब कड़वी बात यह है कि अगर आप ये विश्वास करती हैं, आप ये विश्वास करते हैं कि भगवान हमारे घर में बैठे हुए हैं, तो अपराध कैसे हो रहा है? या तो ऐसे कहो कि भगवान हमारे घर में हैं, तो होना ये चाहिए कि मन में कपट नहीं आना चाहिए। फिर घरों में झगड़े क्यों? या फिर ये कहो कि हम अड़ोसी पड़ोसियों को और दूसरे लोगों को केवल धोखा दे रहे हैं, उनकी आंखों में मिर्ची झोंक रहे हैं, हमारे घर में भगवान नहीं। या तो ऐसे ऐसे करो या फिर ऐसे। कड़वी बात है ना। आप भगवान को मान ही नहीं रहे, हम भगवान को कहां मान रहे हैं? हम भक्ता लोग कह रहे हैं कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं, और फिर इस पे दे दे, उस पे दे दे, ये कर दे और वो कर दे, गौशाला के नाम पर, अनाथशाला के नाम पर, तो हम भगवान को कहां मान रहे हैं? अगर आपके घर में झगड़े हैं, भाई भाइयों में झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, सास बहू में झगड़े हैं, इसका मतलब भगवान आप क्या नहीं है, आपने माना हुआ है, केवल दुनिया को धोखा देने के लिए उनको रखा हुआ है। भगवान को आप नहीं सेंटर में रख के चल रहे हैं। मेरा यहां पर अगर मोबाइल गिर गया और जब तक मेरी दृष्टि है, इससे कोई उठाना चाहेगा? जब तक मेरी दृष्टि है, जैसे ही मेरी दृष्टि हटी, इसे कोई उठा ले जाएगा। हम भगवान पे भरोसा करते ही नहीं, हमारी नजरों में भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हालांकि आप सब कहेंगे यही, जी उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम सरेआम झूठ बोलते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो सत्कर्म की श्रेणी में आता हो। मंदिर बिठा देने से, भगवान को बिठा देने से भगवान नहीं बैठ जाते। जब केंद्र में भगवान होंगे तो पाप हो ही नहीं सकते। मैंने कड़वी बात कही है और आपको प्रमाण दिया है। अगर भगवान है तो फिर ये कैसे गलती हो रही है? मैं बहुत छोटा हूं आपसे, आपने चौकी पर बैठा दिया है, इस नाते आपकी चौकीदारी कर रहा हूं भाई, कि आप अगर गलत ट्रैक पर हैं तो सही ट्रैक को पकड़ लो। भोगना आपको पड़ेगा, मुझे तो नहीं भोगना है। मैं करूंगा वो मुझे भोगना पड़ेगा, आप करेंगे वो आपको भोगना पड़ेगा। कोई बात किसी के दिल में चुभ जाए, इन 1500 आदमियों में 2 आदमियों का जीवन सुधर जाए, तो मुझे लगेगा मेरी कथा सफल